आप अनंत हैं, अच्युत हैं, अखिलेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, सर्वेश्वर। हम सबकी आपसे प्रार्थना है, आपके चरणों में हम विनती करते हैं बाबू, और कब तक ऐसे तड़पाओगे? अब तो चले आओ, बहुत हो चुका। जेल में थे वहां तक तो ठीक था, अब ये कौन सी घटना आपने उत्पन्न कर दी है? हृदय विदारक घटना है ये, हम सब भक्तों के लिए बड़ी मार्मिक पीड़ा दे रही है हम सब भक्तों को। इसलिए आप पुनः स्वस्थ होकर चले आए आश्रम में। हम सब भक्तों की पुकार सुने। हे गुरुवर, चले आओ, चले आओ आप परम सामर्थ्यशाली हैं, करुणा निधान है, कृपा के सिंधु हैं। हम सब पर करुणा बरसाइए, कृपा कीजिए। एक आपका ही तो आसरा है। इसलिए लौट आइए, लौट आइए बाबू। हम सब यही मंगल कामना करते हैं, शुभ भावना करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, हमारे सद्गुरु भगवान का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। जो भी परिस्थिति आई है उससे निपटने का हम सबको शक्ति दो आपको, संबल दो। भूत भविष्य वर्तमान सब आप जानते हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या आपको करना है, ये भी आप जानते हैं बाबू। हम अज्ञानी जीव भला कैसे जाने क्या वातावरण उत्पन्न हुआ है और क्या होने वाला है, इसे हम कैसे जाने। बस हम तो यही जानते हैं ना गुरुवर कि आप हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो, और हम आपके आश्रित हैं, और आपके बिना हमारा जीवन तो जीवन नहीं है बाबू। इसलिए लौट आए, चले आए। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आया है, जो बात भगवान शंकर ने स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरु गीता में कही है, वही बात ऋषियों ने उपनिषदों में भी कहा है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथित्या ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन्हें परमात्मा में परम भक्ति होती है, जैसी परमात्मा में वैसी ही भक्ति जिनको सद्गुरु में होती है, ऐसों का हृदय, ऐसे महात्मा के हृदय में ये वचन जो उपनिषदों के वाक्य हैं, उनके रहस्यमय अर्थ है, वो प्रकाशित होते हैं।
परमात्म ज्ञान प्रकाशमान होता है। ये ज्ञान प्रसादी गुरु परंपरा से ही तो प्राप्त होती चली आई है। गुरु गोरखनाथ जी ने ये प्रसादी गहनीनाथ जी को, और गहनीनाथ जी ने निवृत्तिनाथ जी को, और निवृत्तिनाथ जी ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई ज्ञानेश्वर जी पर, और वे विश्व प्रसिद्ध महान संत ज्ञानेश्वर सकल जगत के उद्धारक तारणहार हुए। उनके जीवन को हम सुन पाए हैं, पढ़े हैं, जानते हैं कि कितना कष्ट आया है ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन पर। संतों के जीवन में ऐसे ही कष्ट देने वाले आसुरी तत्व सृष्टि में होते रहे और वे कष्ट देते आए। संतों का स्वभाव है वो सह लेते हैं, वो बड़े सहनशील होते हैं, बड़े मर्यादा में रहने वाले होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, और दुष्टों पर भी करुणा ही बरसाते हैं, कृपा ही बरसाते हैं। जो उनका मंगल करना चाहते हैं, जो अनिष्ट करना चाहते हैं, जो उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनका भी वो मंगल करते हैं, मंगल चाहते हैं। ऐसे वो करुणा निधान है। अब क्या कहें संतों के स्वभाव, वो जो भी कष्ट आते हैं उसे सह लेते हैं। आज वर्तमान में पूज्य सद्गुरुदेव दादा गुरु साईं लीला शाह जी का प्रसाद पाकर हम सब पर अपनी अनुपम कृपा दृष्टि बरसाए, अपनी करुणामय निगाहों से वो अमृत पिलाया, ब्रह्म ज्ञान की वर्षा की। वे ब्रह्मानंद में मस्त रहने वाले महापुरुष जग मंगल के हेतु से भक्तों के तारणहार इस धरा पे आते हैं और हम सबकी रक्षा के लिए ही स्वयं कष्ट भी सहते हैं। वे करुणा निधान सब आपदाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। वे निर्लेप नारायण स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु भगवान बड़ी बड़ी विपदाओं को, बड़ी बड़ी अनिष्ट कारक जो सारी सृष्टि में उथल पाथल मचा दे, ऐसी ऐसी शक्तियों को भी अपने ऊपर झेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जगत का मंगल करना है, सभी जीवों, प्राणियों, मनुष्यों का कल्याण करना है। इसलिए वो करुणा निधान जग मंगल के लिए कष्ट सह रहे हैं। हम सब प्रार्थना करें गुरुवर से, हे गुरुदेव आप स्वस्थ रहें बापू, और लौट कर आएं जल्दी, आश्रम में पधारें। आप व्यासपीठ पर विराजमान हो, सत्संग करें, यह हमारा आग्रह नहीं। आप भले कुटिया में ही विराजित रहें, आराम करें। हम आपको वैसा तंग नहीं करेंगे, हम आपसे वैसी आग्रह नहीं करेंगे। आप चले आए एक बार। हमने आपको बहुत तंग भी किया, बार बार व्यासपीठ पर बुलाते रहे, बापू हमारी ये बीमारी ठीक कर दो, बापू हमारा ये परेशानी ठीक कर दो, बापू मेरे घर में ये है,
बापू मुझे धन संपदा चाहिए। बापू ने सबको दिया, सबका ख्याल रखा। जिन्हें पद प्रतिष्ठा चाहिए उन्हें पद प्रतिष्ठा दी, जिन्हें धन दौलत चाहिए उन्हें धन दौलत मिला। जिनके और शारीरिक मानसिक कष्ट थे उन्हें दूर किया, उनकी आदि व्याधि विपदाएं हरी। और क्या दिया बापू ने? विलक्षण भक्ति का आनंद, अनुपम आध्यात्मिक शांति का खजाना जो दिया, वो त्रिलोकी के खजाने से कहीं अनुपम विलक्षण है। वो तो सहज में बांट देते हैं बापू, मुफ्त में। ये जो ज्ञान बांट रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और आज भी बापू जी का ज्ञान खुली किताब है समाज में। पूज्य बापू जी का उपदेश कैसेटों के द्वारा, साहित्यों के द्वारा जन जन में प्रसारित हो ही रहा है। अब भी बापू जेल में थे, अब हॉस्पिटल में हैं, फिर भी उनका ज्ञान प्रचार निरंतर जन जन में शांति प्रदान कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। और बापू जी का ज्ञान आज भी घर घर जा रहा है। निमित्त आज के इस मॉडल युग में, आज के इस युग के अनुसार वो साधन अलग अलग हैं। मोबाइलों के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम से और भी तेजी से ये फैल रहा है। सत्संग पूज्य बापू जी का अमृत वचन ये घर घर पहुंचे तो ही शांति मिल सकती है। व्यक्ति को कोई गोली, दवाई, कोई परिस्थिति शांति नहीं दे सकता है। इसके लिए एकमात्र औषधि है तो वो है गुरु का ज्ञान। किंतु जो आसुरी तत्व हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। वो राजसी, तामसी, आसुरी लोग न तो गुरु के ज्ञान को समझ पाते हैं, न गुरु की भक्ति को समझ पाते हैं। और ऐसे विधर्मी लोग आक्रमण करते हैं, अपना वर्चस्व फैलाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। यही कारण है कि भारत में बार बार आक्रमण हुआ। हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर आक्रमण हुआ। और हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए उन्होंने संतों पर प्रहार किया। और आज भी वो यही कर रहे हैं। पूज्य बापू जी को जेल में डालना उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, जिसमें वो कामयाब रहे। और वो यह सोचते हैं कि हम आगे सफल हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं है। सत्य की सदैव विजय होती है, होती रही है, भूतकाल में हुई है और भविष्य में होगी भी। कभी कभी दिखता है ऐसा कि ये समय कैसा आ गया, किंतु इतिहास गवाह है, पुराण गवाह है, शास्त्र गवाह है। सुई की नोक की बूंद जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, कहने वाला भी चला गया। विजय किनकी हुई? जो धर्म के पक्ष में रहे। वे 5 थे और ये 100 थे। और इन 100 ने जो अक्षौहिणी सेनाएं तैयार की थी वो तो उनसे भी ज्यादा थी। फिर भी जीत तो भगवान के पक्ष वालों की ही हुई। इसलिए आसुरी तत्व का विनाश अवश्यंभावी है, निश्चित है। क्योंकि सृष्टिकर्ता के आधार पे चलता है, उन आसुरी तत्वों के आधार पे नहीं।
कंस ने अत्याचार किया, रावण ने अत्याचार किया, किंतु कहां गए? वे भी काल के गाल में समा गए। सृष्टिकर्ता ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अधर्म करने वालों को एक दिन काल के गाल में समाना होता है और विधर्मियों का विनाश होता है, उनकी हार होती है और धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और करुणावतार परमात्मा एक तो नैमित्तिक अवतार लेके आते हैं, कोई बड़ा निमित्त लेकर, जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, किसी बड़े निमित्त को लेकर। और युग युग में परमात्मा का नित्य अवतार भी होता आया है, जैसे संत ज्ञानेश्वर के रूप में, संत एकनाथ के रूप में, महावीर आए, बुद्ध आए, कबीर आए, नानक आए। ये नित्य अवतार है। आज वर्तमान में नित्य अवतार के रूप में परम पूज्य बापूजी पधारे हैं और उन महापुरुषों के साथ भी ऐसी ही लीलाएं, घटनाएं हुई हैं जो आज हो रही हैं। इसलिए महापुरुष की लीला समझ पाना मुश्किल है, किंतु इतना तो भक्तों को विश्वास और इतना भक्तों पर भगवान की, संत की, सद्गुरु की कृपा रहती है कि वो अपनी भक्ति में अटल बने रहते हैं, उनकी श्रद्धा डामाडोल नहीं होती है। वे अपने सद्गुरु भगवान की करुणामयी गोद में निश्चिंत रहते हैं। हाँ, गुरु दूर होते हैं तो बिलख बिलख कर रो पड़ते हैं। गुरु के शरीर की दूरी भी भक्तों से सही नहीं जाती है, क्योंकि जिन शरीर के माध्यम को लेकर पूज्य बापूजी लीला करते हैं, वो चिन्मय शरीर, बापूजी का दिव्य शरीर, जिनके चरणों का हम स्पर्श पाना चाहते हैं, जिनका दर्शन हम नित्य करना चाहते हैं, वो हमसे दूर चला जाए, वो आधार हमसे दूर हो जाए, तो हमारी स्थिति भी तो वैसी ही हो जाएगी। जैसे कोई छोटे बच्चे को रोता छोड़ माँ कहीं थोड़े समय के लिए चली जाए तो बच्चा इधर उधर ताकता है, माँ कहाँ है, व्याकुल होता है, उसकी दशा बिगड़ जाती है। क्योंकि जब तक माँ थी, उंगली पकड़े हुए थी, तो उसे लगा था कि मेरी माँ तो है, यानी उसके मन में एक निश्चिंतता, एक निर्भीकता, एक साहस था। माँ अचानक थोड़ी दूर हुई, ओझल हुई आंखों से, तो बालक के नयन चंचल हो उठे, इधर उधर वो ढूंढने लगा माँ को, कहाँ गई। उन्हें थोड़े समय के लिए डर भी लगा, मैं अकेला हूं। बच्चे का स्वभाव जैसा है कि वो चंचल हो माँ को ढूंढता है, उसे भय व्याप जाता है, उसे डर व्याप जाता है, उसका साहस टूट जाता है, क्योंकि वो जिनका उंगली थामे हुआ था उससे उन्हें साहस मिल रहा था।
आज हम सबकी स्थिति भी ऐसी हो रही है। हे गुरुवर, आप हमारी माता हैं, हमारे उंगली थाम लीजिए, पुनः दर्शन दीजिए बापू, चले आइए, चले आइए। हम पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य के लिए आए, सब मंगल प्रार्थना करें।